आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप अप डाउन करता है। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इसमें क्या है, दो वाइंडिंग होती है, एक तो प्राइमरी साइड है और सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड वो वाइंडिंग है जिस पे हम लोड कनेक्ट करते हैं, मतलब जहाँ से सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ पर लोड कनेक्ट करते हैं। तो ये वाइंडिंग जो है ये इंडक्टिवली आपस में कनेक्ट होती है, इनका इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता। ये जैक प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपस में आइसोलेटेड होती है। मतलब ये एक कोर है, कोर के ऊपर वाइंडिंग लपेटी हुई है, इनका आपस में इलेक्ट्रिकल कोई कनेक्शन नहीं है, आइसोलेटेड है। और ये मैग्नेटिक कपल्ड है, यानी कि जब इसमें सप्लाई देंगे, वोल्टेज देंगे, तो इसमें क्या है, फ्लक्स फ्लो करेगी कोर के अंदर, फ्लक्स वो करंट बनाएगी और दूसरी तरफ जाएगी और वोल्टेज बनेगी। फिर ये वापस वोल्टेज इधर बन के और सप्लाई के अपने लोड की तरफ चली जाएगी, यहाँ पे सप्लाई है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, इसमें क्या है, एक EMF इक्वेशन पर काम करता है। ये 4.445 मैक्सिमम, यानी फ्लक्स मैक्सिमम है, F1 है, N1 है, यानी नंबर ऑफ टर्न है F1 के फ्रिक्वेंसी, ये 5 मैक्सिमम, यानी कि इसमें कोर है, ये जैसे कोर के अंदर फ्लक्स फ्लो करती है, उसको फ्लक्स जो मैक्सिमम होगी ना तो ही काम करेगी। यानी कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे ना, तो फ्लक्स सेटअप होएगी कोर के अंदर और वो फुल मैक्सिमम अपनी पावर दे के सेटअप होएगी, फिर करंट फ्लो करेगा। तो ये ट्रांसफार्मर का प्रोसीजर है। और ट्रांसफार्मर क्या मेन जो इसका प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारा कोर टाइप। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें ना, ये तो हमारा कोर टाइप आ गया, और एक आ गया इसमें सेल टाइप, जैसे इस तरह लिम बना होगा, ये सेल टाइप आ गया। इसके अंदर इधर इधर वाइंडिंग होती है, आसे पासे कोई वाइंडिंग। इसमें दो मैग्नेटिक पाथ होते हैं, इसमें एक मैग्नेटिक पाथ होता है। इसमें ऐसे फ्लक्स फ्लो करोगे, इसमें क्या है, फ्लक्स फ्लो करेगी, लेकिन मैग्नेटिक पाथ दो है, एक इधर से फ्लक्स जाएगी, इधर से फ्लक्स जाएगी। ये आ गया अपना कोर टाइप, ये आ गया अपना सेल टाइप। कोर टाइप ट्रांसफार्मर है ना, ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए, लो आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्या है, हमारा लो वोल्टेज हाई हाई आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। और बाकी ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, ट्रांसफार्मर हमारे एक तो पावर ट्रांसफार्मर होता है जो कि 500 kVA से ऊपर जो पावर ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में आता है, और 500 kVA के नीचे वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि अपने लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के अंडर आ जाते हैं। ट्रांसफार्मर को हम बेसिकली क्या है, 11,000 वोल्टेज सप्लाई देते हैं। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम, 11 वोल्टेज देंगे इसको, 11,000 वोल्टेज। और इधर हमारे को फेस टू फेस वोल्टेज 400 वोल्टेज देगा, और फेस टू न्यूट्रल हम देखें तो 30 वोल्टेज होगी जो हमारे घरों के अंदर आती है। और 400 वोल्टेज जो है ये 3 फेस सप्लाई के लिए, जैसे 3 फेस मोटर उसको सप्लाई देंगे तो 400 वोल्टेज तीनों फेस की जाएगी, उसमें न्यूट्रल नहीं जाएगा। और हमारे घर जो यूज़ करेंगे वो 230 वोल्टेज है, यानी कि न्यूट्रल साथ में आएगा तो 230 वोल्टेज रह जाएगी। एक तो फेस उठा लेंगे, एक हमारा इधर से न्यूट्रल उठा लेंगे तो 230 वोल्टेज की सप्लाई आ जाएगी। और फेस टू फेस इधर हम मल्टीमीटर लगा के देखेंगे तो 400 वोल्ट आएगा। ये ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सबसे ज़्यादा जो इसको ऊपर बनाया जाता है ना ट्रांसफार्मर को, वो ये देख के बनाया जाता है कि इसके कोर लॉस मैक्सिमम हो। क्योंकि कोर लॉस क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर 24 घंटे सप्लाई रहेगी। आगे लोड भले कनेक्ट है, अगर यूज़ में है तो ही चलेगा ना पावर, नहीं तो इसके अंदर का कोर लॉस होते रहेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर 50 से 60% पावर के ऊपर काम करता है, यानी कि 50% 60% एफिशिएंसी होती है इसकी मैक्सिमम। और पावर ट्रांसफार्मर की बात करें हम, पावर ट्रांसफार्मर की है 100% एफिशिएंसी पर काम करता है। 100% 90% इसकी एफिशिएंसी, इसके बीच में एफिशिएंसी आपको पूछी जाएगी। तो ये तो आगे पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर। और हमने बात की थी कोर टाइप के हिसाब से, कोर टाइप और सेल टाइप दो तरह के होते हैं। और इस डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर बाकी हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें।